आज हम चर्चा करेंगे बसंत भाग 2 से पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय। शीर्षक है मिठाई वाला। इससे पूर्व के वर्ग में हमने देखा था कि किस प्रकार जब जब मिठाई वाला आता है वह खिलौना लेकर आता है। जब जब खिलौना बेचने आता है खिलौने वाला, तो एक मीठी आवाज़ में उस खिलौने के बारे में गाकर सुनाता है, बोलता है। उन गलियों से होकर आता है। उस गली में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, मैदान में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उनकी आवाज़ को सुनकर दौड़े चले आते हैं। और उनकी आवाज़ में इतनी मिठास होती है। उस सामान को बेचने का जो एक जुमला होता है उनके पास, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये जो गाता है, तो इसकी जो आवाज़ है, इसकी आवाज़ में एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है, जिसके कारण बच्चे तो आते ही हैं, घर की जो महिलाएं होती है वह भी अपने काम को तत्काल छोड़कर और घर से बाहर आ जाती है, खिड़की से झांकने लगती है, या फिर 2 मंजिला मकान है तो उसके बरामदे पर आकर वह झांकने लगती है कि कैसा ये खिलौना वाला है और इसका खिलौना कैसा है। यह तरह तरह के रंग बिरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सो खिलौना लेकर आता है, उसकी विशेषता बताता है और बच्चों के बीच वह बैठ जाता है। बच्चे उसे घेर लेते हैं अपनी तोतली जुबान से। बच्चे जो है उस खिलौने का दाम पूछते हैं और बहुत सस्ते दामों में वह खिलौना वाला केवल 2 पैसों में अपना खिलौना बेचता है, ताकि सभी बच्चे को सुविधा हो और आसानी से खिलौना खरीद सके। बच्चे पैसे लाते हैं और बच्चे का जो कोमल हाथ है, उसकी जो तुतली आवाज़ है, वो उस खिलौने वालों को बड़ा भाता है और उस बच्चे की इच्छा अनुसार खिलौने वाला उससे पैसा लेकर उसे खिलौना देता है और बच्चे खेलते हुए खुश मिजाज से वो अपने घर जाते हैं। और आपस में घर पहुंचने के बाद आपस में यह चर्चा करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि ये जो मेरा खिलौना है ये कितना अच्छा है, ये जो घोड़ा है ये कितना अच्छा है, और अपने अपने खिलौने की विशेषता बताता अपनी तुतली जबान में। तो जो खिलौना वाला है बच्चों की खुशी के लिए खास तौर पे वो अपना खिलौना बेचने आता है। देखेंगे हम उससे आगे। जब बच्चा खिलौना लेकर घर जाता है तो उसके माता पिता पूछते हैं कि कितने में लिया। बच्चा कहता है 2 पैसों में। तो ये जो भाव है, ये जो मूल्य है उस खिलौने का, इस पे उनके माता पिता को विश्वास नहीं होता कि भला इतने कम दामों में वो इन बच्चों को खिलौना क्यों देता है। इतने कम दामों में अगर वो बेचता है तो क्या उसे लाभ होता होगा? उसका जो मजदूरी है, उसका जो मेहनताना है, वह भी निकलता होगा या नहीं? थोड़ी देर के लिए तो प्रश्न बनता है, थोड़ी देर के लिए प्रश्न उनके बच्चों के माता पिता के मन में तो घर कर लेता है, लेकिन फिर यह सोचते हैं कि पता नहीं इस प्रश्न का या फिर इस तरह हमारा सोचना वो सही है या नहीं है। तो वह फिर इस घटना को या फिर इस स्थिति को वो भूल जाते हैं या याद रखना वो आवश्यक नहीं समझते हैं। दूसरा जो अनुच्छेद है, दृश्य है, उसमें दर्शाया गया है कि जो खिलौना वाला है काफी लंबे समय के बाद, लगभग 6 महीनों के बाद, वो फिर से आता है, लेकिन इस बार खिलौना लेकर नहीं आता है। इस बार
वह जो अपना सौदा है वो बदल कर बेचने आता है। खिलौना के बदले इस बार वह अपना मुरली लेकर आता है, बांसुरी लेकर आता है, ताकि उस बांसुरी की जो आवाज़ है, उस बांसुरी को बजाकर और उस धुन पे वह गाकर जो अन्य बच्चे हैं उनको वह सुना सके, खुश रख सके, अपने ओर मोहित कर सके, आकर्षित कर सके। बच्चों की खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा किस प्रकार खुश रहे, और शायद इसीलिए ये जो खिलौने वाले हैं ये समय अलग अलग खिलौना अपना लाते हैं और बच्चों को बांटते हैं, बेचते हैं बच्चों के बीच। तो वह 6 महीने के बाद आते हैं और मुरली लेकर आते हैं। मुरली भी इतना अच्छा बजाता है कि लोग सुनते हैं गांव के तो कहते हैं कि नहीं, ये वाकई में बड़ा प्रांगत है, निपुण है, ये उस्ताद है मुरली बजाने में। इसके जैसा मधुर और सुरीली धुन में, सुरीली आवाज़ में भला कोई नहीं बजा सकता। इसकी मुरली की आवाज़ तो होती ही है, लेकिन वह साथ में कहता भी है वही बात, वही जुमला जो वह खिलौना लेकर आता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। अब उसकी जगह यह कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो इनकी मंशा हमेशा से यही रही है कि बच्चा कैसे खुश रहे, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया इस बात की कि जो खिलौने वाला है वह उस बच्चे के प्रेम से वंचित है। इनके साथ जो दुर्घटना हुई उसको दर्शाया गया है, उसके आधार पर यह रचना हुई है कि इनके जो घर परिवार के लोग थे, पत्नी बच्चे, वो सब इनसे बिछुड़ गए हैं किसी कारणवश, और उसी प्रेम को ढूंढते हुए या उसी प्रेम को पाने के लिए जो खिलौना वाला है अपना व्यापार बार बार बदल कर उस गांव में आता है बच्चों के बीच, ताकि उन बच्चों का प्रेम पा सके, बच्चों को वह दुलार सके, उसको वह स्नेह दे सके जिससे वह वंचित रह चुका है। उसी प्रकार मुरली बजाता है और कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। सारे बच्चे आते हैं यह सुनकर, उसकी मुरली की धुन सुनकर फिर से सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। लोग उसे देखने आते हैं, महिलाएं घर से बाहर आ जाती हैं, बच्चे पूछने लगते हैं कि इसका दाम कितना है, इसका दाम। वो तुतली आवाज़ में फिर से उस वस्तु का मोल करते हैं। वह मुरली वाला फिर से उस वस्तु के बारे में, वो जो मुरली है उसके बारे में कहता है कोई सा भी ले लो, केवल 2 पैसे। इतना सुनते ही कुछ लोग पुनः इस बात पर चर्चा करते हैं कि भला इसमें इसको मिलता क्या है, इस 2 पैसे में क्या इसको इसकी मजदूरी भी मिलती होगी? लाभ तो दूर की बात, इसका जो मेहनताना है वह भी ऊपर होता है कि नहीं? तो ये लोग सोचने लगते हैं। फिर उसी में से कोई व्यक्ति है जो पूछ देता है दूसरे व्यक्ति से कि ये मुरली वाला दिखने में कैसा है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरा व्यक्ति कहता है, उसकी स्थिति बताता है, कहता है कि उसकी उम्र कम से कम 30 से 32 की होगी, शरीर से वह दुबला पतला है, लेकिन रंग जो है उसका वह गोरा है। पोशाक में वह कुर्ता पजामा पहनता है और माथे पर जो पगड़ी है, साफा, वो बांधे हुआ बीकानेरी जो रंगीन कपड़ा होता है, उसी कपड़ों से वह अपना पगड़ी बांधा हुआ है।
फिर जो पहला व्यक्ति प्रश्न करता है वही कहता है, कहीं यह वो व्यक्ति तो नहीं जो खिलौना बेचा करता था? उसे उसके स्थिति पर, उसके पोशाक पर और शारीरिक जो बनावट है उसके हिसाब से वह अनुमान लगा लेता है कि शायद यही वह व्यक्ति है जो आज से कुछ महीनों पहले यह इस गांव में आता था और खिलौना बेचता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचता था? दूसरा व्यक्ति सुनकर उससे चौंक जाता है और कहता है कि जो व्यक्ति आज मुरली बेचने आया है, क्या वह पहले खिलौना भी बेचता था? उसको ऐसा शक होता है और वो कहता है, हाँ, जो आकार प्रकार उसको मिलता है सुनने को, ठीक वही आकार, वही कदकाठी उस खिलौने वाले की भी थी जो इस मुरली वाले की है। फिर वो आपस में एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं और विश्वास करते हैं कि हो सकता है या वही हो, वही खिलौना वाला हो जो आज मुरली वाला बनकर आया है। लेकिन जो भी है पर उस्ताद, पारंगत है, वो निपुण है इस मुरली बजाने में, और उसकी जो आवाज़ है वो इतनी मीठी है, जितनी मीठी आवाज़ उसकी मुरली की है उतनी मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़, मधुर आवाज़, उस आवाज़ में अपनापन, जिसके कारण बच्चे, महिलाएं और जो अन्य लोग हैं वो भी खींचे चले आते हैं इनकी आवाज़ को, मुरली के धुन को सुनने के लिए। प्रत्येक दिन इन मुरली वाले की चर्चा होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक दिन मुरली वाला अपना मुरली बेचने आता है। मुरली वाला अपना पेशा इसलिए बदलता है ताकि बच्चों का मन उबे नहीं। एक ही खिलौना को बार बार वह अगर लाता तो बच्चा उसको बार बार नहीं खरीद सकता। बार बार एक ही खिलौना लाने से उन बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, जिससे वह जो बच्चों का प्रेम है, जो स्नेह है, वह उससे वंचित रह जाता। और इसी प्रेम को पाने के लिए वह अपने घर से इस गांव में आता है, ताकि बच्चों को खुश रख सके, उसे स्पर्श कर सके, उसके जो घर परिवार में जो घटना घटी है, अपने बच्चे से, अपने परिवार से जो बिछुड़ चुका है, उसे यह सुख इन बच्चों से मिले। इसलिए वह अपना व्यापार जो है, कभी खिलौना, कभी बांसुरी, कभी मिठाई या कभी किसी अन्य चीज़ को बेचने आता है, ताकि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो, तरह तरह के जो खिलौने हैं उसको देखकर आकर्षित हो और उनकी ओर आए, खरीदे और उनसे वह खेले, उन्हें वह लाड़ दुलार करे। प्रत्येक दिन उनकी जो मधुर आवाज़ है वो उन गलियों में, गांवों की उन गलियों में सुनाई पड़ती है। वही बात, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला उन गलियों से इतना कहते हुए वो गुजरता है, और जो बच्चे खेल रहे होते हैं, गलियों में खेल रहे हों या फिर बागीचे में या फिर मैदानों में, सारे बच्चे इनकी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते हैं देखने के लिए किस प्रकार के रंग बिरंगे छोटे बड़े मुरली इनके पास है और कैसी बजती है मुरली जब यह खुद बजाता है। क्योंकि बच्चे तो केवल फूंकते हैं, उनके फूंकने से आवाज़ नहीं निकलती है। तो यह देखना चाहता है कि जो मुरली वाला है उसके पास आखिर कौन सी कला है जिसके कारण वह मुरली से अच्छी सुरीली आवाज़ें निकालता है। उसको देखने के लिए दौड़ के चला आता उसके पास।
जो बच्चे चुन्नू मुन्नू जो बच्चे हैं, उनकी जो माँ है रोहिणी, उसने इस मुरली वाले की आवाज को सुना तो उनको ऐसा एहसास हो गया कि इस प्रकार बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ये इसी प्रकार कुछ महीने पहले एक खिलौना वाला आया करता था। इसी प्रकार गलियों में, गांवों में घूम घूम कर यह आवाज लगाया करता था बच्चों को, खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर खिलौने, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यही बात इसी धुन में, इसी लय में जो मुरली वाला हुआ जब गाता है तो जो चुन्नू मुन्नू की माता है रोहिणी, उनको सहसा याद आ जाता है शायद यह वही खिलौना वाला है, ये मुरली वाला वही है जो पहले कभी खिलौना बेचा करता था। और उसे याद आ जाती है कि ये वही खिलौना वाला है जो इसी तरह गा गा कर वह खिलौना बेचा करता। वह उठती है और अपने शंका को दूर करने के लिए अपने पति को कहती है कि उस मुरली वाले को जरा बुलाइए कि बच्चों के लिए ये जो बांसुरी है वो ले लूं। पता नहीं इस रास्ते से फिर दोबारा गुजरे या नहीं। पिता कहते हैं कि मुरली तो ले लेंगे, लेकिन यह मुरली उन बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, इसके लिए बच्चों का होना आवश्यक है। जब बच्चे को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा घर पे नहीं है, बच्चा कहीं खेलने निकला है। फिर भी वह मुरली वाले को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या भाव है मुरली का, कितने में देते हो। इतना कहते ही जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे और जो कहीं अन्यत्र खेल रहे थे, वो सब मुरली वाले की आवाज सुनकर एकदम बेसुध में दौड़े चले आते हैं। उनको यह पता नहीं कि वो किस रूप में भागे जा रहे हैं। जिस अवस्था में होते उसी अवस्था में वो मुरली वाले की तरफ दौड़े चले आते हैं। किसी व्यक्ति का जूता छूट गया है, जो बच्चे हैं, तो किसी बच्चे का पजामा ढीला रह गया है, ये एक बेसुध हो गए हैं बच्चे। उनको केवल और केवल जो आवाज़ है मुरली वाले की, जो मधुर आवाज़ है, उनको देखने की, सुनने की एक उमंग उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार सारे के सारे बच्चे एक साथ झुंड बनाकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं उस मुरली वाले को देखने के लिए। और जो बच्चे हैं वो अपनी तोतली जुबान में फिर से बोलने लगते हैं और उस मुरली की मांग करते हैं अपने माता पिता से, और वो कहते हैं अम्बी लेन दे। मतलब ये मुरली की तो इतनी सुरीली आवाज़ है ही, उस पर से अगर बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में उसके साथ धुन मिलाए तो और मिठास बढ़ जाती है। मुरली वालों को यह सुनकर बड़ा खुशी होता है, उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है जब बच्चा उसकी मुरली की मांग करता है और वह तोतली जुबान से अपनी आवाज़ निकालता है। इतना सुनते ही मुरली वाला कहता है ठीक है, सबको देंगे, ये मुरली सभी बच्चों को देंगे, लेकिन जरा रुको,
सबको बारी बारी से देंगे, एक एक कर सबको बारी बारी से देंगे। इसीलिए अपने अपने बारी का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। हम इतनी जल्दी इस गांव से जाने वाले नहीं हैं। रुकेंगे, यहाँ अपनी बांसुरी बजाएंगे, बच्चों को बहलाएंगे और तब जाके हम यहाँ से निकलेंगे। बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम घबराओ मत, हम लंबे समय तक तुम्हारे गांव में रहेंगे, तो तुम आराम से रहो। अभी घर जाओ, माता पिता से जो पैसे होंगे वो पैसे लेकर आना, और उस पैसे के बदले हम तुम्हें यह मुरली देंगे। और यह भी विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेगा और किसी को नहीं। मेरे पास बहुत सारी मुरलियां हैं। मेरे पास, वो कहते हैं कि पूरे 57 मुरली हैं। जब चुन्नू मुन्नू के पिता जो विजय बाबू होते हैं वो पूछते हैं कि भाई मुरली कितने की है, तो वो कहते हैं कि मुरली तो है 3-3 रुपए की। दूसरों को तो हमने 3-3 रुपए में दिया है, लेकिन अगर आप लेंगे तो हम 2 रुपए की लगा देंगे। विजय बाबू इतना सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं और वाह, उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जो मुरली वाला है शायद इस तरह की बात कह के हमें फुसला रहा हो, बहला रहा हो, ठगने का काम कर रहा हो। वह उसे जो है ये मुरली वाले की बात झूठी लगती है और वो कहता है कि शायद तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। जो देते हो किसी दाम में और कहते हो कुछ और, ऐसा लगता है कि जैसे तुम बेचने वाले के ऊपर, खरीदने वाले के ऊपर एहसान कर रहे हो। मुरली वाले को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह बोल उठता है कि आपको क्या पता इस मुरली की लागत क्या है। इस मुरली को तो मैंने बनाया है, कितनी मेहनत लगती है, मजदूरी हमारा ऊपर होता है या नहीं होता, ये तो मैं ही समझता हूँ। वास्तविक मूल्य इसका क्या है वो आप नहीं समझेंगे। ये तो हमेशा से यह एक परंपरा बनी हुई है कि भले ही जो दुकानदार है या फिर जो वस्तु का निर्माता है, जो वस्तु को बनाता है, वो अपनी वस्तु को कितनों ही कम दाम पे बेचे, लेकिन खरीदने वाला हमेशा यही सोचता है कि वह महंगा बेच रहा है, भले ही उसके लिए उसे हानि क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन खरीदने वाला जो ग्राहक है वो हमेशा सोचता है कि नहीं, दुकानदार हमें लूट रहा है, हमें अधिक दामों पर दे रहा है। फिर भी इतनी बातों होने के बाद वह मुरली वाला कहता है कि ठीक है, हम 2 पैसे में दे या 3 पैसे में, इस पर भला आप विश्वास करके करेंगे भी क्या? अब भला इस पर आपको विश्वास हो भी क्यों कि यह मुरली की लागत क्या है और कितने में मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलता है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, असलियत यही है कि इसे मैं 2 पैसे में ही बेचता हूं। और हाँ, ये मेरे पास केवल सुविधा है। इस मुरली, ये जो मुरली है, ये 2 पैसे में केवल मेरे पास उपलब्ध है। अन्यत्र आप कहीं चले जाएं, आपको इस भाव में सस्ती, इससे सस्ती और इस भाव में मुरली कहीं और नहीं मिल सकती है। ये हमने तो
हजारों की संख्या में इसको बनाया है, तब जाकर यह भाव पड़ा है। लेकिन यही अगर 50 या सैकड़े के हिसाब से हम बनाते तो आप सोच सकते हैं कि कितना पड़ सकता है, इससे महंगा पड़ता। ये तो अधिक संख्या होने के कारण इसे हम कम दामों में बेच रहे हैं, ताकि हमें जो ही हो लागत हमारा ऊपर हो जाए। विजय बाबू को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और वो कहते ठीक है, तुम्हें जो कहना है, जो बोलना है, जैसे बेचना है बेच लो, उसे हमें कोई बहस नहीं, हमें मोल भाव नहीं करना है, हमें केवल 2 मुरली तुम दे दो। 2 मुरली लेकर वह चले जाते हैं। मुरली वाला काफी समय तक बच्चों के झुंड में मुरलियां बजाता है और बेचता है। मुरली वाले के पास रंग बिरंगी मुरलियां हैं। उसमें भी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें ये लाल चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं हमें पीली वाली चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं हमें हरी वाली चाहिए। तो जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब एक दूसरे से अलग अलग रंग की मांग करते हैं, ताकि उसका अन्य बच्चों से अलग दिखे, और उसे ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे के पास जो मुरली का रंग है, जिस रंग की जो मुरली है, हम उससे अलग लेंगे तो हमारा उससे सुंदर दिखेगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए जितने बच्चे हैं उतने प्रकार के रंगों की मुरली की मांग वो करता है, और मुरली वाला उसके इच्छानुसार अलग अलग रंगों की मुरली निकाल कर उसे देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है। मुरली वाला स्वयं कहता है बच्चों से, जब ये असमंजस में रहता है या इस द्वंद में रहता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं, उसकी मुरली अच्छी है, उसकी मुरली छोटी है, उसकी मुरली बड़ी है, या फिर उसकी मुरली इस रंग की है, इस रंग की है, तो वो बेचारे इस द्वंद में पड़ जाता है कि इन सबों में से अच्छा कौन सा होगा। जब वह तय नहीं कर पाता है, निर्धारित नहीं कर पाता है कि हमें इस रंग की मुरली खरीदनी चाहिए या हमारे लिए ये अच्छा होगा, तो उस समय जो मुरली वाला है उसका सहयोग करता है, उसकी मदद करता है, और उसे विश्वास दिलाता है कि घबराओ मत, हम जो मुरली दे रहे हैं वो सब मुरली से अच्छा है और तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तो वो एक मुरली निकाल कर आगे कहता है कि तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। मतलब वो विश्वास दिलाते हैं, है मुरली एक ही, लेकिन बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों के मन में जो दूसरे बच्चे से अलग दिखने का एक प्रयास है, तो उसको वो पाटने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये मुरली तुम ले लो, ये जो मुरली है वो इन सबों की मुरली से अच्छी है और यह तुम्हारे लायक ही है। और इस प्रकार जो है सारे बच्चे, जो कुछ बच्चे अपने मन से खरीद चुके होते हैं और जो कुछ बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चे फिर मुरली वाले के हिसाब से ही अपना खिलौना खरीदते हैं, और इस प्रकार सारे बच्चे मुरली खरीदकर बड़ा प्रसन्न होते हैं, उसे बजाते हैं और बजाते हुए अपने उस माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, अब फिर अगले वर्ग में। तब तक के लिए धन्यवाद।